नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो है 2000 प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं, जिसमें से हम जो है आज पुरस्कार से संबंधित 40 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। तो ये जो मुख्यमंत्री जो रत्न अवार्ड है, इसका संबंध इनमें से किससे है? हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से या प्रशासन से? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, औद्योगिक श्रम में जो है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा पुरस्कार औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो ये औद्योगिक श्रमिकों को इनसे संबंध नहीं रखता है? मुख्यमंत्री मजदूर पुरस्कार, मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार, श्रमवीर पुरस्कार या श्रमदेवी पुरस्कार? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो पुरस्कार है मुख्यमंत्री मजदूर पुरस्कार, ये जो है औद्योगिक श्रमिकों से संबंध नहीं रखता है। और जो ऑप्शन दिया गया है जैसे भूषण, श्रमवीर और श्रमदेवी, इनका संबंध जो इससे है, लेकिन जो है ए का संबंध इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? दोस्तों, ये जो पुरस्कार जो होते हैं इनसे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये सभी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? श्रेष्ठ रेफरी, अच्छे सरपंच, अच्छे अधिवक्ता या श्रेष्ठ शिक्षक को? तो ये जो विक्रमादित्य जो अवार्ड है ये किन्हें दिया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठ रेफरी जो होता है उसे विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला है? तो ये जो हॉर्टिकल्चर जो होता है इसमें भारत के कौन से राज्यों को जो इसमें पुरस्कार बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है? हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो उर्दू साहित्य अकादमी है इसके द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए जो कौन सा पुरस्कार इनमें से दिया जाता है? मिर्जा गालिब पुरस्कार, उर्दू साहित्य रत्न, होली पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हाली पुरस्कार जो है ये उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा और उर्दू साहित्य में विशेषता के लिए दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था स्टेट का उसमें भी जो ये आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा में जो उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम? तो ये उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार कौन सा है? मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार, शबीर दत्त पुरस्कार, कंवर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार या वीरेंद्र सहवाग पुरस्कार? तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें हाली पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष से सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया? तो यहाँ पर जो है सूर्य पुरस्कार है इसका नाम बदलकर ये जो सूर्य सम्मान है कर दिया गया है। तो ये कब हुआ था? 2009 में, 8 में, 6 में या 1 में? तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी,
2006। तो कौन से वर्ष में शौर्य पुरस्कार का नाम बदलकर जासूर सम्मान कर दिया गया था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, साहित्य क्षेत्र में हुड्डा सरकार के द्वारा किस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? सूरदास सम्मान की, महिला रचना पुरस्कार की, हास्य पुरस्कार की या हरियाणवी पुरस्कार की? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो जब हुड्डा की जो सरकार थी उसके द्वारा जो है एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो उसका नाम था सूरदास सम्मान। और ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सूरदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और शुरुआत किसने की थी? हुड्डा की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नगद पुरस्कार राशि के अतिरिक्त महाकवि सूरदास पुरस्कार में और क्या दिया जाता है? तो एक तो इसमें जो है नगद राशि दी जाती है, और इसके अतिरिक्त या और क्या दिया जाता है? ऑप्शन है प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र ए और बी दोनों, या मोतियों की माला। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और अंग वस्त्र भी जो इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए सम्मानित करने का जो निर्णय है ये किस वर्ष लिया गया था? 1980, 81, 85 या 1997 में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1981 में। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो स्वतंत्रता जो सेनानी होते हैं उनको सम्मानित करने का जो निर्णय है ये 1981 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन है सरदार सिंह, विजेंद्र सिंह, योगेश्वर दत्त व साक्षी मलिक, या ये सभी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इन सभी ये जो खिलाड़ी हैं इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सरदार सिंह, विजेंद्र सिंह, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे हरियाणा सरकार से ताल्लुक़ रखने वाले किन किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ये जो हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? साइना नेहवाल, गगन नारंग, कर्णम मल्लेश्वरी, या ये सभी? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो खिलाड़ी है साइना नेहवाल, गगन नारंग, कर्णम मल्लेश्वरी, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये जो चौधरी देवीलाल अवार्ड है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, हरियाणा जो साहित्य है इसमें प्रमुख अवदान के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी में नव उन्मेषी विकास के लिए, या शहरी विकास में योगदान के लिए? यह दिया जाता है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए चौधरी देवीलाल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणवी गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये जो प्लेबैक गायक है जिनको हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये कौन से हैं? अरिजीत सिंह, नकाशा जी, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो सोनू निगम है इनको प्लेबैक गायक का जो हरियाणा गौरव का सम्मान पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत सरकार ने कपिल देव को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? तो यहाँ पर जो है अर्जुन पुरस्कार से जो है कपिल देव को कब सम्मानित किया गया था? 1990, 1979, 80, 71 या 1975 में? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 1979 और 80 में। और एक जो ये सोनीपत है यहाँ पर जो खेल विश्वविद्यालय बना है इसके जो प्रमुख है ये कपिल देव हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो ये जो संस्कृत अकादमी है ये प्रत्येक वर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार से देती है? ऑप्शन है महर्षि वशिष्ठ पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि द्वैपायन पुरस्कार, या महर्षि व्यास पुरस्कार? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो संस्कृत अकादमी जो है ये प्रत्येक वर्ष एक जो संस्कृत का विद्वान है उसको महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार से सम्मानित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? एकलव्य, भीम, अर्जुन, या द्रोण पुरस्कार? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
तो ये जो भीम पुरस्कार है हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा किस प्रकार के विजेता को प्रदान की गई है? जननायक देवीलाल पुरस्कार वालों को, भीम पुरस्कार वालों को, मुख्यमंत्री पुरस्कार या हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार वालों को? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो जिन खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे जो हरियाणा राज्य परिवहन की जो बसें हैं उनमें निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि जो है प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर जो है परमवीर चक्र प्राप्त जो सैनिक होते हैं उनको इनमें से कितनी धनराशि एक मुश्त प्रदान की जाती है? 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़? ये दी जाती है 2 करोड़ रुपए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी या ये सभी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो पंडित जो जसराज जी हैं जिनका संबंध संगीत से है तो इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो नेगेटिव में बात पूछी गई है कि हरियाणा के द्वारा जो हरियाणा की सरकार है इसके द्वारा इनमें से कौन सा जो सम्मान है प्रदान नहीं किया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा गौरव सम्मान, स्वर्ण देवी पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार या सूरदास पुरस्कार? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो स्वर्ण देवी पुरस्कार है ये हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, और जो ऑप्शन है जैसे हरियाणा गौरव, पंडित लक्ष्मीचंद और जो सूरदास पुरस्कार ये सभी जो हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो अगर कोई व्यक्ति हरियाणा का है और वो बाहर रहता है तो उसको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सूर्य सम्मान, लक्ष्मीचंद पुरस्कार, संत तरण सिंह वहमी पुरस्कार या हरियाणा गौरव सम्मान? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो उसे जो है हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कौन? जो हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति है उनको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत प्रदान नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो ये हरियाणा और जो पंजाब साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत नहीं दिया जाता है? कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार, बाणभट्ट पुरस्कार या भाई संतोख सिंह पुरस्कार? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा और पंजाब के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसमें कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी जो और ऑप्शन है जैसे हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार, बाणभट्ट पुरस्कार, भाई संतोख सिंह पुरस्कार जो है ये हरियाणा पंजाब के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से कल्पना चावला जो शौर्य पुरस्कार है ये नहीं दिया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं तो आपको क्वेश्चन को जो है सही तरीके से जो है याद रखना है। आंसर वही होता है लेकिन उसकी जो क्वेश्चन होता है उसकी लाइनों को थोड़ा जो है बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किन खेलों में पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदान राशि सम्मान है? तो कौन से किन खेलों में पदक विजेताओं को राज्य सरकार के द्वारा जो है ये जो राशि सम्मान दिया जाता है? ओलंपिक एवं कॉमनवेल्थ, एशियन एवं एफ्रोएशियाई, ओलंपिक एवं एशियन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो कॉमनवेल्थ, एशियन एवं जो एफ्रो एशियाई खेल है ये इनमें जो है पदक विजेताओं को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है ये लिखने में थोड़ा सा मीन प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार जो कानगी देवी अवार्ड है किस लिए दिया गया है? तो हरियाणा को जो ये नारी शक्ति पुरस्कार जो कानगी देवी है ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? ऑप्शन है कन्यावध रोकने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो हरियाणा को ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है कानगी देवी अवार्ड किस लिए दिया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बेटियों को बचाने के लिए जो है कानगी देवी अवार्ड
दिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत केसरी, हिंद केसरी, अर्जुन अवार्ड, भीम पुरस्कार प्राप्त कुश्ती खिलाड़ी का नाम तथा ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो इनको जो है सभी, जैसे भारत केसरी, हिंद केसरी, अर्जुन अवार्ड, भीम पुरस्कार, ये कुश्ती खिलाड़ी है, इनका नाम क्या है और कौन से जिले से संबंध रखते हैं। और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गीतिका जाखड़ जो है इनका नाम है, और हिसार के जो अग्रोहा जो गांव है वहाँ से संबंध रखते हैं। इनको भारत केसरी, हिंद केसरी, अर्जुन अवार्ड और भीम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और इनका संबंध जो है कुश्ती से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। तो इसे बंसीलाल की सरकार के द्वारा पुनः कब चालू किया गया था। ऑप्शन है अप्रैल 1995 में, 97 में, 96 में या 1998 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1997 में जो है इसे बंसीलाल सरकार के द्वारा पुनः चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा के किन के द्वारा दिया जाता है। तो हरियाणा में जो एक खेल पुरस्कार है ये किन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, राज्यपाल या शिक्षा मंत्री के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जिस प्रकार सेंटर में जो राष्ट्रपति पुरस्कार देता है, इस प्रकार राज्य में जो है राज्यपाल प्रमुख होता है और वही जो है पुरस्कार देता है। तो हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है 2, 8, 11 या 5। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 11। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये जो अशोक भाटिया है इनकी जो पुस्तक थी समुद्र का संसार, इसके लिए इनको कौन सा सम्मान जो है मिला है। ऑप्शन है हरियाणा साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार या हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो अशोक भाटिया जी हैं इनकी पुस्तक जो थी समुद्र का संसार, इसके लिए जो है इनको हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन रहेगा, चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पुरस्कार का जो प्रयोजक है ये कौन है। ऑप्शन है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। इसका जो संबंध है ये रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा महाकवि सूरदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। तो ये जो हरियाणा साहित्य अकादमी जो के द्वारा दिए जाने वाला जो पुरस्कार है महाकवि सूरदास सम्मान, इसमें जो राशि है ये कितनी है। 5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या 1 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो महाकवि सूरदास जो सम्मान है इसमें 1.5 लाख की जो राशि है ये हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम पुरस्कार हरियाणा के किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये भी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, सर्वसम्मान है और किसके मंत्रालय के द्वारा जो है ये दिया जाता है। वित्त मंत्रालय, कृषि, शिक्षा, युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, युवा मामले और जो खेल मंत्रालय है इसके द्वारा भीम पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंध रखता है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, कन्हैयालाल पुरस्कार, भीम पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो इनमें से जो महर्षि वेदव्यास पुरस्कार है इसका संबंध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का गठन भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ है। तो ये कौन सा पुरस्कार है जिसका गठन भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ है। ऑप्शन है राष्ट्रीय पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, भारत पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो एकलव्य पुरस्कार है इसका गठन जो है भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है।
तो इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन है भाई संतोष सिंह पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार या पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो पुरस्कार है भाई संतोष सिंह पुरस्कार, ये साहित्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव में बात दी गई है। बाकी जो जो सम्मान दिए गए हैं जैसे महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, इनका संबंध जो है साहित्य से है और भाई संतोष सिंह पुरस्कार का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा को किस श्रेणी में 2014-15 का जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था? मक्का, धान, गेहूं या जो है मक्का, गन्ना, गेहूं या धान के लिए? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, धान। तो 2014-15 का जो कृषि कर्मण पुरस्कार था ये धान के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा महावीर सिंह फोगाट को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो पहलवान है महावीर सिंह फोगाट, इनको जो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो इनको सम्मानित किया गया था। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में द्रोणाचार्य स्तर का कौन सा पुरस्कार है? तो ये जो द्रोणाचार्य जो है एक जो कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये जो द्रोणाचार्य स्तर का कौन सा पुरस्कार है इनमें से? भीम, एकलव्य, वशिष्ठ या विक्रमादित्य अवार्ड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो वशिष्ठ अवार्ड है ये द्रोणाचार्य स्तर का पुरस्कार है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।